नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का दल छोड़कर लोग भाजपा का दामन पकड़ रहे हैं और ये काम पिछले काफ़ी दिनों से जारी है। ममता बनर्जी की टीएमसी से लोगों का मोह भंग हो रहा है और जो सालों साल टीएमसी में रहे ऐसे लोग, बड़े बड़े नेता अभिनेता भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। और इसी कड़ी में आपको बताएं कि एक बहुत बड़ा नाम मिथुन चक्रवर्ती, वो जो कि राज्यसभा सांसद भी थे, वो अब बीजेपी में आने के कयास लगाए जा रहे हैं और उम्मीद की जा रही है कि मोदी जी की जो सबसे बड़ी रैली होने जा रही है पश्चिम बंगाल के अंदर, उस रैली के दौरान मिथुन चक्रवर्ती मोदी जी का मंच साझा कर सकते हैं। वहीं बॉलीवुड के बहुत बड़े सितारे अक्षय कुमार मोदी जी की इस रैली में आने की संभावना जताई जा रही है। और आपको बता दें, अक्षय कुमार का नाम इसलिए आया है क्योंकि ये ऐसा माना जा रहा है कि पश्चिम बंगाल के चुनाव में स्टार प्रचारक के रूप में जिन लोगों को तय किया गया है उसमें नेता और अभिनेता भी हैं। और अक्षय कुमार का काफ़ी दिनों से ये चल रहा था कि बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने मोदी जी का इंटरव्यू उनके आवास पर जाकर किया था और वो इंटरव्यू घरेलू मुद्दों को लेकर भी था। तो एक तय किया गया था कि एक मीडिया के लिए अगर इंटरव्यू होना है उसमें बॉलीवुड का एक एक्टर चुना गया है और वो अक्षय कुमार है। तो इतना सहज रूप से वो बातें कर रहे थे और तब से माना जा रहा था कि इनकी विचारधारा भाजपा के निकट है। तो अक्षय कुमार ने सरकार के पक्ष लेते हुए मियां खलीफा की खिंचाई की थी और उसको बल्कि लताड़ लगाई थी कि हमारे देश के मुद्दों में बाहर के लोगों को बोलने का अधिकार नहीं है। और तभी जो है वो ट्रोल हुए थे और कांग्रेसी नेताओं ने सवाल तक उठाए थे। महाराष्ट्र के एक मंत्री ने यह तक कह दिया कि पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं, उस पर अक्षय कुमार चुप क्यों हैं। लेकिन अक्षय कुमार इस मुद्दों पर कुछ नहीं बोले और तभी से लग रहा था कि कहीं ना कहीं भाजपा की तरफ झुकाव है। और अब जबकि 5 राज्यों में चुनाव है, पश्चिम बंगाल का सबसे दिलचस्प चुनाव है, वहां मोदी जी की रैली में अब अक्षय कुमार के आने की ये खबरें आ रही हैं कि अक्षय कुमार कार्यक्रम में, मोदी जी की रैली में वहां शामिल होंगे। अब आपको अंदाजा इससे लग जाएगा कि पश्चिम बंगाल में आखिरकार होने क्या जा रहा है। और आपको बताएं कि वहां जो है नंदीग्राम का जो चुनाव है वहां भी बहुत बड़ा एक रोचक मुकाबला होने जा रहा है, क्योंकि जो भाजपा में गए हैं शुभेंदु अधिकारी, जो टीएमसी के बहुत बड़े चेहरे थे और जिन्होंने ममता बनर्जी की टीएमसी को पश्चिम बंगाल में स्थापित करने के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले किया था, मजदूरों को जोड़ा था और एक बहुत बड़ा आंदोलनकारी माने गए हैं वो। लेकिन जब वो बीजेपी में ज्वाइन कर गए छोड़कर, तो उन्होंने चुनौती दी थी कि नंदीग्राम में हमारा परिवार काफ़ी सालों से रह रहा है, मैं घर घर से जुड़ा हुआ हूं, यदि ममता बनर्जी में हिम्मत है तो वो नंदीग्राम से चुनाव लड़े और यदि मैं चुनाव हार गया तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। ये बहुत बड़ी घोषणा शुभेंदु अधिकारी ने की थी। और उसके बाद अब ममता बनर्जी जो अपनी परंपरागत सीट छोड़कर नंदीग्राम से लड़ने के लिए तैयार हुई है, तो अब निश्चित रूप से माना जा रहा है कि कड़ी टक्कर होगी। और जो लोगों का कहना है कि वहां से जीत नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी की ही होगी, क्योंकि जो एक फैक्टर है एंटी इनकम्पेंसी का, उसको देखते हुए लग रहा है कि लोग नाराज हैं। और जहां वहां नंदीग्राम में कोई विकास के काम भी नहीं हुए, लोगों को राहत की जो सामग्री केंद्र सरकार से मिली वो भी नहीं मिल पाई, किसानों को किसान निधि नहीं मिली, गरीबों को उनके बीमारियों के इलाज के लिए बीमा योजना नहीं मिली, और ऐसे में लोग नाराज हैं। तो आपको बताएं कि मोदी जी की रैली अब तक की सबसे बड़ी रैली होगी, जिसमें 7 लाख लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। और इसी में आपको बताएं कि एक और बड़ा नाम जो कलाकारों का है वो है सुपरस्टार प्रसन्नजीत चटर्जी। ये प्रसन्नजीत चटर्जी भी भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं, मोदी जी के सामने शामिल होंगे या तो ज्वाइन करेंगे, ऐसी खबरें आ रही हैं कि ये एक बड़ा चेहरा है पश्चिम बंगाल में। जैसे कि हमारे बॉलीवुड में अमिताभ बच्चन को माना जाता है कि एक बड़े स्टार हैं, इसी तरह से प्रसन्नजीत चटर्जी वहाँ बड़ा नाम है और लोग काफ़ी चाहते हैं। और अब वो बीजेपी का रुख करने वाले हैं, बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। जिस तरह से टीएमसी के नेताओं में भगदड़ मची है और वो टीएमसी छोड़ छोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, चाहे वो सांसद हैं, चाहे वो बहुत विधायक हैं, चाहे वो बड़े नेता हैं,
जो ये भगदड़ मची है, ये भगदड़ बताती है कि जिन लोगों को भी थोड़ी बहुत समझ है राजनीति की, वो ये समझ रहे हैं कि ये वाला जो चुनाव है इसमें भाजपा बिल्कुल क्लियर कट जीत रही है। और इसीलिए लोगों को लगता है कि जो जीत रहा है, जो जिसका भविष्य है, उसी के साथ क्यों ना जुड़ा जाए। दूसरी बात, केंद्र में मोदी सरकार है और ये सभी सर्वे बताते हैं कि अगला चुनाव भी जब होगा 2024 में भी मोदी जी ही जीत के आएंगे। मतलब सीधा सीधा है कि अगली बार भी मोदी सरकार ही केंद्र में रहने वाली है। ऐसे में जिन राज्यों में भाजपा सरकार नहीं है, वहां पब्लिक ये महसूस कर रही है कि जो केंद्र की योजनाएं हैं उन राज्यों में उनका लाभ लोगों को नहीं मिल रहा है। जैसे कि पश्चिम बंगाल में ना तो प्रधानमंत्री योजना के तहत आवास मिले, ना बीमा सुरक्षा मिली, ना किसान निधि मिली, ना लोगों को सही से राशन मिला। और इसलिए लोगों ने मन बनाया कि यहां भी बदलाव करना जरूरी है। तो मेरे कई पत्रकार मित्र जो पश्चिम बंगाल में रिपोर्टिंग के लिए गए हुए हैं, वो कहते हैं कि हमें सबसे बड़ा आश्चर्य ये हुआ कि जिन मुस्लिम मोहल्लों में हम गए, हमको लगता था कि यहाँ तो भाजपा के विरोध में ही लोग बोलेंगे, लेकिन नहीं, हम आश्चर्य में रह गए कि मुस्लिम भी भाजपा को ही वोट देने की बात कर रहे हैं। और उन्होंने उदाहरण दिया कि पूरे देश में जहाँ जहाँ भाजपा गवर्नमेंट है और जो केंद्र की सुविधाएं हैं, चाहे वो आवास की सुविधा हो, फ्री में लोगों को मकान मिल रहे हैं, बीमा योजना है, चाहे वो किसान निधि है, इन सब में लोगों का कहना है कि कोई धर्म देख करके मोदी जी ने सुविधाएं नहीं दी। और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय, देश की आज़ादी के बाद से पहली बार ऐसा हो रहा है कि 2014 में मोदी सरकार के आने के बाद से अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय ने वास्तव में अल्पसंख्यकों के लिए कल्याण के काम किए हैं। वो प्रैक्टिकल धरातल पे दिखते हैं। उसके लिए हुनर हाट जैसी सुविधाएं करके छोटे दस्तकारों को वो सुविधाएं दी हैं जिससे वो आत्मनिर्भर बन रहे हैं। और इसलिए मुसलमानों के अंदर भी ये विश्वास जगा है कि मोदी सरकार हमारे लिए सबसे अच्छी है, भाजपा ही हमारा भविष्य अच्छा कर सकती है, बाकी लोगों ने तो हमें वोट बैंक की तरह यूज किया है। और आपको बताएं कि ममता बनर्जी, शुभेंदु अधिकारी, जो ये चुनाव नंदीग्राम से होने जा रहा है, इसमें ममता बनर्जी को लगता होगा कि 40% वहां मुस्लिम मतदाता हैं और बाकी कुछ परंपरागत तुम्हारी वोट हैं जिसके कारण तुम जीत सकती हो। लेकिन अब ये उसकी भूल होगी, क्योंकि मुसलमानों में बहुत बड़ा परिवर्तन ये है। एक तो महिलाओं के अंदर खास तौर पे 3 तलाक के मुद्दे को लेकर जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, जो शिक्षित महिलाएं हैं और थोड़ी जागरूक महिलाएं हैं, उनमें तो निश्चित रूप से उन्होंने अभी से कहना शुरू कर दिया है कि हमारे लिए भाजपा ही बेस्ट है। और चाहे वो बोले कुछ भी, बच्चे भी, पढ़ने वाले, कॉलेज में जाने वाली लड़कियां, वो खास तौर पे कह रही हैं कि मोदी सरकार ने जो 3 तलाक का ये कानून कैंसिल किया है, 3 तलाक का, ये बहुत बड़ा कदम है हमारे लिए और हमें आज़ादी मिली है। और जिस तरह से आगे आने वाले समय में हम देख रहे हैं कि हमारे सबके लिए, सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ मोदी सरकार चल रही है, इसलिए मुसलमानों का मन भी अब बदल रहा है। और ऐसा माना जा रहा है कि जितना भी पश्चिम बंगाल में मुसलमान है उसमें बहुत अधिक तो नहीं, लेकिन 10% वोट भाजपा को मिल सकते हैं। और इसीलिए ये पूरे चुनाव में भाजपा निश्चित तौर पर ये कह सकती है कि 200 से अधिक सीटें जीतकर वो सरकार बनाने जा रही है। क्योंकि जिस तरह से बड़े बड़े नेता और अभिनेता भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं, जिस तरह से वहां एक लहर चल रही है कि कोई भी रैली हो, वो रैली चाहे एक स्थानीय नेता की हो भाजपा के, चाहे वो राष्ट्रीय लीडर की हो, और चाहे अब मोदी जी की रैली हो, उसमें वो जो भीड़ आती है वो भीड़ जुटाई नहीं जाती। जिस तरह टीएमसी की रैली आप देखिए, वहाँ सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया जाता है, भीड़ को लाया जाता है, ऑफिसों की छुट्टी करके लोग आ जाते हैं। लेकिन भाजपा की रैली में भीड़ जुटाई नहीं जा रही है, खुद से लोग घरों से निकल करके आते हैं। और उनका जब इंटरव्यू पत्रकार करते हैं और पूछते हैं कि आप यहाँ रैली में कैसे आए, क्यों आए, तो लोग बताते हैं कि हम परेशान हैं, पश्चिम बंगाल के अंदर गुंडागर्दी है, पुलिस का अत्याचार है, उत्पीड़न है, और टीएमसी की गुंडागर्दी इस कदर है कि वो आम पब्लिक का जीना मुहाल किए हुए हैं। और इसलिए आम पब्लिक ने मन बनाया है कि ये जो गुंडागर्दी चल रही है, पहले कम्युनिस्टों की चलती थी, अब वही कम्युनिस्ट टीएमसी में शामिल हो गए और नाम केवल बदला है, कम्युनिस्ट से टीएमसी हो गया,
लेकिन वो गुंडागर्दी जारी है। और इसलिए लोगों ने देखा कि ममता बनर्जी को वो बदलाव वाली नेता समझ रहे थे, लेकिन वो बदलाव और शांति, तरक्की पश्चिम बंगाल में हुई नहीं। और इसलिए बड़े बड़े नाम, इनका मोह भंग हुआ और इन्होंने एक तय किया कि नए सिरे से नई पार्टी, यानी भाजपा पुरानी पार्टी है लेकिन पश्चिम बंगाल के लिए एक नई पार्टी मानकर उसको ज्वाइन कर रहे हैं और उसको ये मानकर के भाजपा ही